वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गोली चलाने के बयान पर रद्द अमल आया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान नाकामी का इतराफ़ है कि वो हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। अता तारड़ ने ऐसा कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद और पंजाब पर लश्कर कुशी की धमकी 9 मई दोहराने का ऐलान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गाली से अब गोली पर आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का कोई बयान और रवैया जमहूरी, सियासी और पार्लिमानी नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम मुआशी बेहतरी के मैदानों में मुकाबला करेंगे। इनकलाब लाना है तो अवाम की फलाह के मंसूबों का इनकलाब लाएं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और नाअहली की इंतहा हो चुकी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने यह भी कहा कि मुकाबला ये था कि विफाक और पंजाब की तरह बिजली सार्फिन को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोई रिलीफ नहीं देती। असल मुकाबला ये था कि अस्पताल, दर्सगाहों की तामीर से अवाम की खिदमत का कोई रिकॉर्ड बनाते। चीनी सदर के दौरे को धरने से नाकाम बनाने वाले SCO इजलास के मौके पर फसाद मचाना चाहते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि आईनी तरमीम के हवाले से हमने वाज़े कर दिया है, जमीयत को हल्का मत लिया करो, पार्लिमान के पास इतनी बड़ी तरमीम का हक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा भी कर दिया और आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि शख्सियात के दरमियान फंसना नहीं चाहिए, जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना ज्यादती है। जितनी भी धांधली करके मैंडेट चुरवा लो, हम मैदान में रहेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना था कि आईनी अदालत पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है। आम लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनके केसेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग रहे हैं। आईनी अदालतें बने और सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी को जल्द इंसाफ मिले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो बातें कर रहे हैं वो किसी वज़ीर आला को ज़ेब नहीं देती। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मैंडेट दिया है, इसलिए वो उनकी खिदमत करें। खैबर पख्तूनख्वा को पिछले 10 सालों में बर्बाद करके रख दिया है। नाज़रीन, कराची से खबर है जहां पर हामियान फ़लस्तीन के ज़ेर एहतमाम नुमाइश रंगी से अमरीकी कौंसलेट तक रैली, एहतजाजी रैली अमरीकी कौंसलेट पहुंच गई और ख़वातीन, बच्चों समेत नौजवानों की बड़ी तादाद इस रैली में मौजूद है। शुरा के अमरीका इसराइल के ख़िलाफ़ और मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे भी इस वक्त जारी हैं। इसी पर बात करेंगे। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद है। जी बिलाल, रैली का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, रैली जैसे ही यहाँ पर पहुंची है तो मुज़ाकरात जारी थे कि अचानक से पुलिस पर पथराव शुरू हुआ है और पथराव के बाद पुलिस ने भी शेलिंग शुरू की है और इस वक्त भी वक्फे वक्फे से पुलिस की जानिब से शेलिंग जो है वो की जा रही है। हवाई फायरिंग का सिलसिला भी पुलिस की जानिब से जारी है ताकि मुजाहिरीन को पीछे धकेला जाए। रेंजर्स की काफी बड़ी तादाद में नफरी जो है पहुंची है। पुलिस और रेंजर्स के जवान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए, लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है और मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कोशिश की जाएगी कि मुजाहिरीन को पीछे धकेल कर उसके बाद इनसे बातचीत की जाए, लेकिन ताहाल इस वक्त भी सूरत हाल कशीदा है और शेलिंग का अमल पुलिस की जानिब से किया जा रहा है। एक मोटरसाइकिल जो है मुश्तइल मुजाहिरीन ने नजर आतिश की है, जलाई है, जिसको फौरी तौर पर रेंजर ने तहवील में लेकर मुंतकिल किया है। एक पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी है, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहाल जो है शेलिंग का अमल पुलिस की जानिब से जारी है। जी बिलाल, हमें ये बताइएगा, अगर ये रैली पुरअमन तरीके से निकाली जाई थी तो फिर पथराव का सिलसिला कैसे शुरू हो गया? देखें, अचानक से सूरत हाल कशीदा हुई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किस तरीके से अचानक से पथराव और शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है आगे जवानों का, और उस पर पुलिस हुकाम का कहना है कि तहकीकात की जाएगी, लेकिन अभी अव्वलीन तरजीह है कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए और सूरत हाल को कंट्रोल करने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। जी, लेकिन सूरत हाल को कंट्रोल किस तरह से किया जा रहा है, हमें इस मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। DIG साउथ है, उनका कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जो इनके बड़े हैं रैली के, उनसे मुज़ाकरात किए जाएं और उनको कायल किया जाए कि जो मुजाहिरीन है वो थोड़ा पीछे जाएं और उसके बाद उनसे बातचीत की जाए। लेकिन इस वक्त मुजाहिरीन जो हैं वो पथराव कर रहे हैं और पुलिस की जो नफरी है, पुलिस के जवान जो हैं वो शेलिंग कर रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि पहले इनको पीछे धकेला जाएगा। तकरीबन माई कुलाची के करीब एक रैली वहाँ पर भी मौजूद है, वहाँ पर भी रोका हुआ है। जो ये टावर के पास है यहाँ पर उनको रोक कर हुकाम का कहना है कि उसके बाद बातचीत की जाएगी। अभी अवलीन तरजीह है कि एरिया को क्लियर किया जाएगा, एरिया को क्लियर करने के बाद ही मुज़ाकरात किए जाएंगे। जी ठीक है बिलाल नसीर, अगर मुज़ाकरात की बात आ रही है तो क्या मुज़ाकरात करने के लिए कोई कमेटी भी तश्कील दी गई है? देखिए, इब्तदाई तौर पर मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल एक कमेटी थी जिस पे बातचीत की जा रही थी और पुलिस कह रही थी कि आप अपनी करारदाद पेश कर दें, जिस पर बातचीत जारी थी कि अचानक से ये वाकया रोनुमा हुआ और कशीदा हालात हुए। हुकाम का कहना है कि कोशिश यही की जाएगी कि हालत सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में करके उसके बाद ही कमेटी से दोबारा बातचीत की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि पुरअमन तौर पर इनको मुंतशिर किया जाए। जी अच्छा बिलाल, हमें एक तो रैली की तादाद के हवाले से बताइएगा, चूंकि इसमें नौजवानों के साथ साथ खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, तो उनकी हिफाजत को कैसे यकीनी बनाया जाएगा जब सूरत हाल कशीदा हो चुकी है?
देखें, इब्तदाई तौर पर जब ये रैली थी उसमें काफी बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, और उनको फौरी तौर पर जब ये शेलिंग शुरू हुई है, पथराव शुरू हुआ है, तो उनको पीछे कर दिया गया था और इस वक्त जो एरिया है उसको आगे से मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। रैली के शुरा ने खवातीन और बच्चों को फौरी तौर पर जो है वो पीछे कर दिया था और इस वक्त भी कोशिश की जा रही है कि सूरत हाल कंट्रोल की जाए, लेकिन शेलिंग पुलिस की जानिब से की जा रही है और कुछ मुश्तिल अफराद हैं वो पथराव भी करते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर, आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इस मुतालिक आपको अपडेटेड रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताक अहमद की अहलिया को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुश्ताक अहमद समेत 10 मुजाहिरीन को प्रेस क्लब के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। ओवैस अब्बास इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ओवैस, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर सेव गजा कैंपेन के तहत जो मुश्ताक अहमद अपना एहतजाज कर रहे थे, जहाँ से उन्हें पुलिस की भारी नफरी ने जो है मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार के लिए, इसके साथ साथ जो है मुश्ताक अहमद के अहलिया को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उस समेत मुतअद्दिद खवातीन और दीगर मुजाहिरीन को भी प्रेस क्लब के बाहर से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की भारी नफरी प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थी और पुलिस की नफरी ने जो है मुजाहिरीन के ऊपर तशद्दुद भी किया, उन्हें लाते मुक्के भी मारे गए और उन्हें गिरफ्तार करके जो है वक्त वक्त गाड़ी में डालकर जो है वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है ओवैस, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क में फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। रवां साल 7,23,000 फाइलर टैक्स नेट में आए हैं। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। देखेंगे फाइलर्स ने क्या जाहिर किया और असल असासे कितने हैं। प्रोडक्शन यूनिट सिर्फ रजिस्टर्ड होलसेलर्स को माल बेच सकेंगे। 6 वजारतें ख़त्म करने के लिए फैसले पर अब अमल दरामद होगा। 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बुलंद तरीन सतह पर हैं। मुल्क की बरामदात में 29% इजाफा हुआ है, जबकि स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है। महंगाई के साथ पॉलिसी रेट भी कम हुआ है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं, एक रास्ता है। निजी शोबे ने मुल्क की क़यादत करनी है। वज़ीर ख़ज़ाना इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। There were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। तो 6 मिनिस्ट्रीज़ का डिसीजन हो चुका है। अब उसका हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बात कर रहे हैं। If we have to go towards inclusive and sustainable growth, it has to be on the background of the macroeconomic stability. जहाँ तक individuals हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं about non-filers कि वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकेंगे as they go forward. Vehicles नहीं खरीद सकेंगे, property नहीं खरीद सकेंगे, mutual funds, current bank accounts नहीं जा सकेंगे. Manufacturers will be allowed to sell to registered wholesalers only. And therefore, it's good to know कि स्टॉक एक्सचेंज नई हदें अबूर कर रही है एंड वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। पहली बात तो ये है कि जो इन्फ्लेशन नीचे आई है उसके बेसिस पे आपने देखा है कि पॉलिसी रेट नीचे आया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश की। गोलियां बरसाने का बयान सस्ती जुगत है। कानून की खिलाफ वर्जी पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने जो करना है खैबर पख्तूनख्वा में कर लें। 2 KP में ना काम हो रहा है और ना नज़र आ रहा है और ना परवाह है। पंजाब में जो काम हो रहा है वो नज़र भी आ रहा है। पंजाब लावारिस नहीं है। मरीम नवाज को अपनी रेट मनवाना आती है। बलूचिस्तान और पंजाब के शहरियों को आपस में लड़ाने की साजिश हो रही है। कब तक बलूचिस्तान में पंजाबियों का खून बहता रहेगा। अज़मा बुखारी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जो कल गंडापुर ने बयान दिया है कि वो गोलियां मारेगा और वो पता नहीं क्या क्या करेगा, गंडापुर साहब ये इस किस्म की हरकतें, सस्ती जुगतें और ये सस्ती अदाकारी जो है ना, ये आपके सोशल मीडिया पे चलती होगी। कल आपको अल्लाह के फजल से जो है वो आपको मुंह तोड़ जवाब मिला है और आपको वापस जाना पड़ा और आपको बताया कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है। या आप खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज क्यों नहीं कर लेते? आपने एहतजाज ही करना है ना। तो वो जो क्रेनें आप लेके आते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, वो जो 1122 की गाड़ियाँ अव्वल तो हैं ही 7-8, वो भी आप जो है वो आपने खर्च करनी होती है। तो आप वो खैबर पख्तूनख्वा में कर लें कि पंजाब लावारिस नहीं है। पंजाब की वाली वारिस मरियम नवाज शरीफ CM पंजाब मौजूद है, जिनको अपनी हुकूमत की रिट और कानून पे अमल दरामद कराना आता है।
یہ جو سازش ہے کہ بلوچی اور پنجابی کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیا جائے، اور اب یہ جو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے پختونوں کو اور پنجابیوں کو لڑا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کہ کب تک اس طرح سے جو پنجابی ہیں ان کا خون بہتا رہے گا بلوچستان کے اندر؟ پنجابیوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے۔